हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को सिन्हा सर के ओनली ट्रिक क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे घनमूल को कैसे निकाला जाता है, कैसे हम लोग एक सेकेंड में एक घनमूल को निकालेंगे। और ये जो हमारा घनमूल निकालने का जो ट्रिक होता है या फिर कैलकुलेशन का जो ट्रिक होता है या फिर मैथमेटिक्स का जो ट्रिक होता है वो रियल में हमारे एग्जाम में जो है 20% तक टाइम को सेव करता है। उस बचे हुए 20% टाइम को हम लोग बचा करके जो है दूसरे सवालों में लगाते हैं और मुश्किल सवालों को सोल्व करते हैं और इस तरीके से गोल को हम लोग अचीव करते हैं। तो हमारे मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन का बहुत बड़ा महत्व होता है। ऐसे आप लोगों को हर एक चैप्टर से ट्रिक को बताया जाएगा, लेकिन आज हमारा पहला क्लास है और पहले क्लास में हम लोग घनमूल को करेंगे। तो देखोगे हमारे सामने यहाँ पर कुछ सवाल है और इन सवालों को करने के लिए हमें जो है, तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर 7 से 8 क्वेश्चन को रखा गया है, जिसे करने में हमें 8 सेकंड का टाइम लगने वाला है। जैसा कि यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट जो है 56 यहाँ पर रखने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग 46 रखने वाले हैं, यहाँ पर 24 रखने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग 63 को करने वाले हैं और यहाँ पर 91 को करने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर 182 होने वाला है। और इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर अगर चलते हैं तो ये आप लोगों का 167 होने वाला है। इस जगह पर अगर आप लोग चलते हैं तो ये आप लोगों का 77 हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इन सवालों का घनमूल निकालने के लिए, इन संख्याओं का घनमूल निकालने के लिए, जैसा 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हमने 8 घनमूल को निकाला और मैंने इस तरीके से घनमूल को निकाला जैसे मैं जो है कॉपी कर रहा हूं। क्योंकि यहां पर कैलकुलेटर भी आप लोगों को जो है इतना फास्ट काम नहीं करेगा। जितने समय में आप एक डिजिट को टाइप करेंगे उसके पहले हम लोगों का रिजल्ट बनके रेडी हो जाएगा। तो आइए हम लोग यहां पर देखते हैं कि कैसे हम लोगों ने यहां पर अप्लाई किया और इसके लिए किन किन बातों को हम लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है। अगर हम लोग इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो हमारा जो है रास्ता बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो इसके लिए हमें करना क्या है, मुख्य रूप से 21 तक आप लोग क्यूब को याद कर लेंगे। अब आपका सवाल होगा कि सर 21 तक क्यूब की क्या जरूरत है। हमारा मकसद है कि अगर 21 तक क्यूब हम लोग लेते हैं जो कि 9261 होता है, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण घन संख्या है। तो चूंकि 4 डिजिट तक अगर हम लोगों को याद होगा तो 4 और 3 7 डिजिट तक के आप लोग निकाल लेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि 7 अंक से बड़ा घनमूल निकालने के लिए हम लोगों को एग्जाम में कभी यूज होता है। तो 1 का घन हमारा 1 होता है, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 25, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000 होता है। 11 का क्यू 1331 होता है, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 49, 13 18 का 58 32 और 19 का 68 59, 20 का 8000 और 21 का क्यू 9261 होता है। ये चीजें हम लोग याद रखेंगे। सेकेंड स्टेप क्या होता है, इकाई अंक को देखोगे। 1 का इकाई अंक 1 होता है, 4 का इकाई अंक 4 होता है, 5 का इकाई अंक 5 होता है, 6 का 6 होता है, 9 का 9 होता है, 0 का 0 होता है। इकाई अंक की अगर बात करें तो 10 अंकों में से, चूंकि टोटल अंक 10 होते हैं, 10 अंक में से हमारा 6 अंक ऐसा है जो नहीं बदलता है। फिर से देख लीजिए, 1 4 5 6 9 0, ये अंक नहीं बदलता है। बदलता है क्या, 2 के लिए 8 हो जाता है और 8 के लिए 2 हो जाता है, 2 के लिए 8 और 8 के लिए 2, 3 के लिए हम लोगों का 7 और 7 के लिए हम लोगों का 3 हो जाता है। ये चीजें हम लोगों को यहां पर हो चुका है। अब यहां पर ध्यान देना है कैसे करना है। इसका घनमूल निकालने के लिए हम लोगों को दाहिने तरफ से 3 अंकों को हम लोगों को अलग कर देना है और जो 3 अंकों को हम लोग अलग करेंगे इसके केवल इकाई अंक की जरूरत पड़ेगी। जो 3 अंक को हम लोग अलग करेंगे, अब आपका सवाल हो सकता है कि सर 3 अंक क्यों, क्योंकि घन निकालने के लिए किसी भी संख्या को 3 बार गुना किया जाता है, इसीलिए हम लोग 3 अंक को निकाल देते हैं। तो तुम लोग देख सकते हो कि अब करना क्या है सेकेंड स्टेप में। तो हमारे 3 अंक को निकालने के बाद बाबू, 3 अंक निकालने के बाद यहां पर 175 बचता है। तो 175 से छोटा कौन सा घन है, तो तुम लोग कहोगे सर 175 से छोटा हमारा 125 है। तो 125 किसका होता है, 5 का होता है, हम लोग 5 लिखेंगे। 6 का इकाई अंक हमारा 6 होता है, 6 का इकाई अंक हमारा 6 होता है। रिजल्ट हो गया हम लोगों का। तो इसी प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोगों ने 3 अंक को हटाया, बचा 97। 97 से छोटा हमारा 64 है, ये 64 हमारा 4 का होता है।
6 का इकाई अंक फिर से हम लोगों का 6 है। 3 अंक को हटाते हैं, बचता है 13। 13 से छोटा पूर्ण घन हमारा 8 है, जो कि 2 का होता है, तो ये 2 लिखेंगे और 4 का हमारा चेंज नहीं होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं 3 अंक को हटाने के बाद 250। 250 से छोटा हमारा 216 है। 216 जो हमारा होता है वो 6 का क्यू होता है। 216 हमारा क्या होता है, 6 का क्यू होता है। इसीलिए सबसे पहले यहां पर हम लोग 6 को लिखेंगे। 7 का इकाई अंक हम लोगों का 3 हो जाता है, यहां पर 63 हो जाएगा। इसके बाद 753 से छोटा पूर्ण घन हमारा 729 होता है। यह 729 हमारा 9 का क्यू होता है, इसीलिए सबसे पहले 9, और 1 का इकाई अंक हम लोगों का नहीं बदलता है। इसके बाद यहां पर 728 से छोटा जो है हम लोगों का 5832 होता है, जो कि 18 का क्यू होता है। तो इससे छोटा हमारा 5832 है, जो कि 18 का होता है, और 8 के लिए इकाई अंक हम लोगों का 2 होता है। इसके बाद यहां पर आते हैं 4647। 4647 से छोटा हमारा पूर्ण घन जो है 4096 है। ये 4096 हमारा 16 का होता है, इसीलिए यहां पर 16 होगा। अब 3 का इकाई अंक हम लोगों का 7 होता है, हम लोग यहां पर 7 लिखेंगे। इसके आगे का कहानी हम लोगों का होता है 456। 456 से छोटा हमारा पूर्ण घन जो है, जिसका घनमूल हम लोग पूरा निकाल सकते हैं, ये हमारा होता है 7। तो ये 343 जो कि 7 का होता है, और 3 के लिए हम लोग यहां पर 7 लिखेंगे। और इस तरीके से रिजल्ट हम लोगों का यहां पर बन चुका है। तो आपने देखा कि घनमूल को निकालना कितना आसान होता है, और अगर हम लोगों के पास ये छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर हो, 21 तक का क्यूब अगर याद हो, तो 7 अंकों तक के घनमूल को हम लोग इजी वे में निकाल सकते हैं। और घनमूल को निकालने के बाद जो है, खास करके अगर देखा जाए तो इसका यूज जो है हम लोगों को जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोगों का यूज होता है। तो ये सारी चीजें हमारे ऐसे यूजफुल है जो टाइम को सेव करता है, और 20% के आसपास ये टाइम को आपको सेव करेगा वैसे क्वेश्चन को सोल्व करने में, जिसे कैलकुलेशन करने में आप लोगों को टाइम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर आप लोगों को हर एक चैप्टर का जो है केवल ट्रिक आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, और आप लोग जो है कमेंट में बताएंगे कि नेक्स्ट ट्रिक जो है आप लोग कौन से मैथ का चाह रहे हैं। जो भी आप लोग चाहते हैं उसे आप लोग कमेंट कीजिए, उसका जो है वीडियो नेक्स्ट डे जो है आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। और ऐसे डेली आप लोगों को यहाँ पर जो है 5 ट्रिक को मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।